तो कट्टर सोच और दंगाई एक्सपोज। आपको बताते हैं पूरे मामले में, हिंसा मामले में 28वें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार जांच की जा रही है और 28वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हिंसा के आरोपी फरहत को धर दबोचा है। सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पुलिस ने एक भड़काऊ वीडियो भी फरहत का जारी किया है और सवाल जवाब पुलिस अब फरहत से कर रही है। इस पूरे मामले में फरहत पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का आरोप भी लगा है और पुलिस ने 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी किए हैं, जिनकी पहचान भी अब की जा रही है। संभल में महिलाओं ने भी छत से पत्थर बरसाए थे। तस्वीरें तमाम सामने आई जिसमें देखा गया महिलाएं भी पत्थर बरसाती हुई पुलिसकर्मियों पर नजर आए। अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है, फिर से बैन कर दी गई है इंटरनेट सेवा, जिससे कि अराजक तत्वों द्वारा कोई भी गलत सूचना ना फैलाई जा सके। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे श्वेता का एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, एक और वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंसा से जुड़ा हुआ मारे गए युवक की मौत से पहले का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में गिरने से चोटिल होने की बात का जिक्र मृतक कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, वही वीडियो सामने आया है। ये शख्स किस तरह से गिरता है, जख्मी हो जाता है, दुखद है, इसकी जान चली गई है। लेकिन एक एक वो तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अगर इस शख्स की जान गई तो ये क्यों गई? अयान गिर गया, मेरा भाई गिर गया, ये खुद बोल रहा है। चलो ओटी सर, अस्पताल है, अस्पताल क्या करना है? गिर गया था और लग गई। गिर गया था भाई। तो हर रोज बड़े खुलासे हो रहे। इस बीच संभल की शाही मस्जिद के छत के ऊपर रखे ईंट पत्थर प्रशासन ने उतारने शुरू कर दिए हैं। वहीं मस्जिद के पास ये प्रशासन कैमरे लगवा रहा है ताकि जो निगरानी है वहां पे हो सके। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई कल होगी। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एक तरफ मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा, तो वही दूसरी ओर पुलिस की ओर से जो धरपकड़ है वो यहाँ पर तेज हो गई है। पूरे इलाके में जो है निगरानी तो की जा रही है, लेकिन मस्जिद की छत पर जो पत्थर रखे गए थे सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी करने के लिए, वो वहां से उतार दिए गए हैं और पूरे इलाके में सीसीटीवी लगवाई जा रही है ताकि मस्जिद के आसपास का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो सके, ये पता चल सके कि वो कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका मूवमेंट है और कौन माहौल को खराब करना चाहते हैं। बुलंद दरवाजा पहले ही नज़र में कोई देख लेगा कि उसमें हिंदू नक्काशी और कढ़ाई जो हिंदू संस्कृति को ही दर्शाता है। देश में ये सब अच्छा नहीं होगा। कब तक हम ये जुल्म ज़्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अगर संभल हो या अजमेर हो, सर्वे को लेकर किस तरीके से बवाल की तस्वीरें सामने आई। संभल में तो पत्थरबाजी हो गई, ईंट पत्थर तक चला दिए गए, इस पर एक्शन अब लिया जा रहा है। लेकिन अजमेर का मामला किस तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां भी सर्वे की ही इजाजत मिली। एक रिपोर्ट बताते हैं। राजस्थान की एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। दरअसल हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। अजमेर की निचली अदालत ने इस याचिका को अब स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सभी पक्षों को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया है। कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोई जल्दबाजी में याचिका स्वीकार नहीं की गई। आप देखिए 2 महीने का लंबे समय हो गया याचिका में, कई बार सुनवाई हुई। तो दिन मनमोहन चंदेल जी जज साहब हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से सारी बातें सुनी, हमसे भी सवाल जवाब किए, क्यों आए, अब क्यों आए, अब 800 साल बाद ही ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, कैसे। हमने उनको सारी बातों का जवाब दिया और सारे साक्ष्य दिए। उन्होंने याचिका स्वीकार की और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। हिंदू सेना के दावे को लेकर अब हड़कंप मच गया है। दरगाह कमेटी सर्वे की मांग वाली याचिका पर नाराजगी जता रही है।
नई जो परिपाटी डाली जा रही है देश के अंदर कि आए दिन लोग हर इंसान नींद में से उठ के आ रहा है और कभी मस्जिद पे क्लेम कर रहा है, कभी दरगाह पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर मंदिर था। ये परिपाटी देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और हमारे देश के विकास में बाधा बनेगी। वहीं इस याचिका को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये देश की तरक्की के लिए ठीक रही। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे कोर्ट का फैसला बताते हुए न्याय संगत बताया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल अब इस मामले में बहस छिड़ गई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मंदिर है या दरगाह है। देखना होगा कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई में किस पक्ष का पलड़ा भारी रहता है और क्या कोर्ट दरगाह में सर्वे का आदेश देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हिंदू सेना की तरफ से फर्जी दावे किए जा रहे हैं और इन फर्जी दावों के तहत विवाद बढ़ाने की, विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, गरीब नवाज की जो बारगाह है ये पिछले 800 साल से हर मज़हब के लोगों की पनाहगाह है। पूरी दुनिया में जो ख्वाजा साहब के अनुयायी हैं वो फैले हुए हैं और वो किसी एक मज़हब से नहीं हैं, हर धर्म के अंदर आपके चाहने वाले हैं। तो जिस किस्म की साजिश के तहत विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति ने अजमेर की जो अदालत है उसके अंदर ये वाद दायर किया है कि ये दरगाह नहीं मंदिर है, ये एक भारत में अशांति फैलाने की हमको बड़ी साजिश लगती है। साथ ही जो भी गरीब नवाज के अनुयायी हैं, यहाँ तक कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब भी हर वर्ष गरीब नवाज के उर्स में अपनी ओर से चादर बेचते हैं। सभी के आस्था के ऊपर ये एक कुठाराघात है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहाँ तक अदालत का सवाल है तो अदालत की जो कार्रवाई होगी वो हमारे यहाँ की जो लीगल टीम है वो देखेगी, जो वकील है वो देखेंगे, वो एक मसला अलग हो गया। लेकिन आप देखें कि कोई भी देश वहाँ जब अमन और शांति स्थापित रहती है, कायम रहती है, तभी वह देश विकसित देश कहला सकता है और वहाँ विकास हो सकता है। आप दुनिया के ऐसे कितने मुल्क हैं, आप आज के दौर के अंदर कितने ऐसी मिसालें हैं